हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी फार्मा विद मी। तो इसी क्रम में ये पार्ट 3 है डेफिनेशंस का जनरल फार्माकोलॉजी की। इसमें हम आगे नेक्स्ट कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे। उसके लिए फ़र्स्ट है अपनी डेफिनेशन है वो हाफ़ लाइफ। हाफ़ लाइफ क्या होती है कि जब अपन कोई ड्रग अपन लेते हैं तो वो उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू से वो अपनी बॉडी में हाफ़ रह जाती है। उसको उस हाफ़ रह जाती है और उसके बीच में जो टाइम लगा अपने को, जो इतना टाइम रिक्वायर्ड था उसको ओरिजिनल वैल्यू से अपनी हाफ़ लाइफ में आने के लिए वो टाइम लगा, उसको बोलेंगे अपन हाफ़ लाइफ। इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने 100 mg की कोई टैबलेट ली है और वो 4 आवर्स के बाद वो 50 mg ही रह रही है, तो इट मीन्स जो 4 आवर है वो उसका हो गया हाफ़ लाइफ हो गया। तो मुझे ऐसा पता लगता है कि ये मेरा हाफ़ लाइफ है 4 आवर, ठीक है। अब इस हाफ़ लाइफ से अपन को दो चीज़ें पता लगती है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, कि वो ड्रग अपने अंदर कितने देर तक या कितना टाइम वो अपने अंदर एक्शन देगी। जैसे कि जो मैंने बताया कि कोई मैं ड्रग 100 mg की ले रही हूँ और फिर वो चेंज हो रही है, हाँ 4 आवर्स के बाद वो हो रही है अपनी 50 mg तक। तो मतलब वो 4 आवर तक उसका एक्शन दे रही है और वो हमें इंडिकेट कर रही है कि 4 आवर के बाद हमें वापस से नई ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करनी है। तो और इसमें ये भी पता लगता है अपन को सेकंड थिंग कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कि हमें एक दिन में या फिर हमें कितनी टैबलेट्स अपने को लेनी है उस डिज़ीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए। जैसे अगर किसी ड्रग का मैंने जैसे बताया कि 100 mg है और वो 4 आवर में 50 mg रह रही है, तो मुझे 4 आवर के बाद वापस एक और टेबलेट लेनी पड़ेगी ताकि वो उसमें स्टेबलाइज़ हो और फिर मेरे कंटिन्यू में काम चलता रहे। फिर मेरे को 4 आवर के बाद वापस और लेनी पड़ेगी। तो इसका मतलब मुझे पता लग रहा है कि मुझे एक दिन में कितनी टैबलेट एडमिनिस्ट्रेट करनी है। ये दोनों चीज़ें हाफ़ लाइफ से जुड़ी हुई है। फिर आता है अपना क्लियरेंस। क्लियरेंस का क्या मतलब होता है कि एक तरीके से एक अपनी बॉडी में जो थियोरिटिकल वॉल्यूम है ऑफ प्लाज्मा है उसमें से जो कम्प्लीटली रिमूव हो रही है अपनी जो ड्रग की कंसंट्रेशन, उसको बोलेंगे क्लियरेंस। जैसे कि ये कोई अपना प्लाज्मा है पूरा, ठीक है, यहाँ पे ये पूरी है अपनी ड्रग की ड्रग की जो डेंसिटी होगी ना प्लाज्मा के अंदर, उसी को ड्रग की कंसंट्रेशन बोलेंगे। अब जैसे ये कोई प्लाज्मा है और उसमें मेरी ड्रग की कंसंट्रेशन है या ड्रग प्रेजेंट है। अब उसमें से एक किसी पार्ट से, यहाँ इस पार्ट से ये ड्रग धीरे धीरे दूसरी तरफ खिसकती है या बॉडी के बाहर एलिमिनेट आउट होती है, तो यहाँ से पूरी ड्रग क्लियर हो जाएगी। तो इसको बोलेंगे अपन क्लियरेंस। और क्लियरेंस दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, फर्स्ट एलिमिनेशन पे डिपेंड करती है और दूसरा कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। और इसका ये फॉर्मूला भी है कि क्लियरेंस इक्वल टू एलिमिनेशन ऑफ अपॉन कंसंट्रेशन। ओके, ये एक पार्टिकुलर साइट पे क्लियर होना, कम्प्लीटली साइड क्लियर होना होता है इसका मतलब। अब होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होता है, कांस्टेंट फ्रैक्शन में ड्रग अपनी बॉडी से एलिमिनेट आउट होती है। जस्ट लाइक कि 100 ml की मैंने कोई टैबलेट ली है और वो हाफ उसके मतलब जो उसकी फर्स्ट स्टेज में जो उसकी है उसका हमेशा उसका हाफ़ रह जाएगा। 1 आवर के बाद जैसे उसका है कि वो उसका स्टार्टिंग का भी हाफ़ रह जाएगा। हर टाइम यही होगा, जैसे फर्स्ट में 100 था और इस सेकंड में 50 हो गया। अब इस 50 का भी थर्ड में हो जाएगा 25 और 25 का आगे आगे डिवाइड होता जाएगा 2 से। ये हो गई अपनी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अब होता है ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक। ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में ये याद रखना ज़रूरी है कि कांस्टेंट अमाउंट में ये एलिमिनेशन होगा और इसमें कांस्टेंट फ्रैक्शन में ये एलिमिनेशन होगा। कांस्टेंट अमाउंट का मतलब क्या होता है कि जो एकदम निश्चित है कि वही अमाउंट अपनी बॉडी से बाहर एलिमिनेट आउट होगी। जैसे कोई 100 है, 100% है, उसमें से हमेशा 10% बाहर निकलेगा या फिर 20% बाहर निकलेगा। ये है कांस्टेंट अमाउंट, कि वो उतना ही हर बार में वो एलिमिनेट आउट होगा। और एलिमिनेशन इंडिपेंडेंट होता है कि वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है।
फिर अपनी आती है कि स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में क्या होता है कि जितनी अपन ड्रग ले रहे हैं और उतनी ही एलिमिनेट आउट हो रही है, दोनों इक्वल स्टेज में है, तो उसको बोलेंगे अपन स्टेडी स्टेट। रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ इक्वल टू रेट ऑफ एलिमिनेशन, जितना ले रहे उतना ही बाहर हो रहा है, दोनों इक्वल स्टेज में हो रही है, उसको बोलेंगे स्टेडी स्टेट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल।